सीहोर जिले के सैकड़ों अंशकालीन कर्मचारियों ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग जिला कायाजिले के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी और साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। वहीं कुछ आश्रम शालाओं, आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में अधीक्षकों के द्वारा बमुश्किल बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, तो वहीं अधिकांश स्थानों पर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शासकीय आश्रम शालाओं, आवासीय विद्यालय और छात्रावासों के बच्चे भोजन को तरस गए। इधर कर्मचारियों ने सामने नारेबाजी कर विभागीय जिला संयोजक अधिकारी हिरेंद्र सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। वहीं प्रदर्शन में अजब सिंह बारेला, प्रेम सिंह, प्रदीप, राजकुमार, हरिओम, भंवर सिंह, विजय भल्लवी, प्रेम सिंह, कृपाल सिंह, राजेश बंसी, दिनेश, कैलाश, पदम सिंह, दिलीप सिंह, योगेश, राजेंद्र, नीलू, सकू सोनी, संजू, रानी, लड़कुंवर, खुशबू, मनीषा, सरिता, सरोज, तेजकुंवर, सिद्धि, मंजू आदि अंशकालीन कर्मचारी शामिल रहे। बढ़ाने की मांग करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, पैसे भी नहीं बढ़ाते हैं। अब बढ़ेंगे, कलेक्टरी से बढ़ेंगे तो डीओ ऑफिस से बढ़ेंगे तो यहाँ से बढ़ेंगे तो वहाँ से बढ़ेंगे, ऐसा करके हमें टाल दिया जाता है, झुठला दिया जाता है। और पैसे की डिमांड रखते हैं तो ज़्यादा मांग रखो तो ये कह देते हैं कि तुम्हें हटा के दूसरा कर्मचारी रख लिया जाएगा। ये सब करते हैं ये लोग। गरीब को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, गरीब लोगों को तो पता नहीं कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं ये लोग। इसी पे जो अधिकारी लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते, ना आज तक समझा है किसी ने, ना समझेंगे कभी। इतने बेकार हो चुके हैं कि इनको बस अपने कामों से मतलब है, गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं है। गरीब लोगों को तो ये सोचते हैं कि रास्ते की धूल है, एकदम बिल्कुल चप्पल की तरह समझते हैं। और मेरी मैम ने मुझे धमकी भी दी है कि आप हड़ताल पे बैठोगे तो हम आपको हटा देंगे, जो डीओ सर पहुँचाएंगे उसे रखेंगे सर। 12-13 साल हो गई मुझे भी काम करते करते कि इस उम्मीद पे भाई अब पैसे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसे बढ़ते ही नहीं है। काम इतना कलेक्टरी रेट पे करते हैं, हम लोग तो इतने पुराने हो गए हैं, घर कैसे चलाएं, क्योंकि हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं अकेली कमाती हूँ, अपने बच्चों को पालती हूँ, कैसे पूरा करती हूँ। कोई मकान भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। वेतन बढ़ाने का बोलते हैं तो बोलते हैं बढ़ाएंगे, करेंगे, इसलिए चाहे जब भगा देते हैं गर्मियों में, छुट्टियों में घर बिठा देते हैं हम लोग को। आपकी मांगों को लेकर आपने कहाँ किससे अप्लाई किया? हमने सारी जगह आवेदन दे दिए सर, भोपाल तक चले गए, लेकिन हम डीओ ऑफिस आए थे तो सर ने हमें आवेदन दिया था कि आप भोपाल लेकर जाइए, तो हम भोपाल गए, वहाँ के सचिव से मिल के आए, तो वहाँ के सचिव ने हमसे बोला कि ये आपके कलेक्टर कर सकते हैं। जब हम कलेक्टर के पास गए तो उनने भी हमसे ये बोल दिया कि आप आगे जाओ, नहीं आगे जाओ, भोपाल से होगा। यहाँ पे ये साफ मना कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें कलेक्टर रेट पे होना है। हमारी सभी की मांगे हैं, हम लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही, हमारे बच्चों की हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सफाई कर्मचारी हूँ, मुझे 10 साल हो गए यहाँ पर काम करते करते, और 2500 रुपये मिलते हैं मुझे। और हमारे सब हड़ताल पर बैठे हैं इसी उद्देश्य से कि हमें कलेक्टर रेट दिया जाए। और हम बहुत परेशान है सर, मेरे 3 बच्चे और 2500 में। 12 साल 8 साल हो गए हमें आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास में। जो सीपर हैं उनको 2500 रुपये दिए जाते हैं, जो रसोई चौकीदार ये सारा इनको 5000 दिए जाते हैं। हम लोग सरकारी विभाग में इसलिए रेगुलर काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि सरकारी विभाग है, आज नहीं तो कल हमारे बच्चों का भविष्य होगा। अब कभी 8 साल रख के, कभी 6 साल 10 साल रख के किसी को भगा दिया जाता है, किसी को कुछ करा जाता है। अब हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जाएं? और हमारा ये कहना है कि सीपर हो चाहे रसोई हो, सभी को एक ही वेतन दिया जाए और एक ही जैसा काम, और सब लोग मेहनत से काम करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम लोग इनका कह रहे थे, अभी भैया बता रहे थे कि 8, 10, 15 साल हो गए हमें कार्य करते करते। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा था कि शासन व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था है, तो उसमें कहीं आगे जाके हमका मतलब आगे बढ़ेंगे, कुछ रुपए बढ़ जाएंगे करके। पर अभी तो हमें को ऐसा लग रहा है कि शासन जमीनी हकीकत स्तर पे बोलते हैं कि बड़े बड़े वादे करती है, और यहाँ पर देखा जाए तो कर्मचारियों को 5000 रुपये में 12 घंटे काम करवाया जाता है। सर हम चाहते हैं कि हमें सुनवाई हो। सर हमें 5000 वेतन दे रहे हैं, तो 5000 में सर हमारा बच्चों को लाना पसंद नहीं हो पाता सर। हम सर बच्चों को पढ़ाएं सर, क्या करें सर? और पिछले 3 महीने से मुझे हटा दिया गया। डीओ करने जाते हैं बोलने के लिए तो बोलता है अभी तुम एक्स्ट्रा कर्मचारी हो, इसलिए तुम हटा दिया। कोई हॉस्टल में जगह होगी तो बात लगा देंगे, लेकिन अभी सारे हॉस्टल नहीं खाली पड़े हैं, और कुछ लोगों को इतना बंद कर दिया है, सब पूरे जिले की हाल है कि आज डलेगा कल डलेगा, जब देखो जब बजट नहीं है, बजट नहीं, ऑफिस में यही बोलते हैं। पेमेंट समय से डलना चाहिए, हमारी मांगें पूरी होना चाहिए। जिले में संचालित छात्रावासों में अंशकालीन दर पर मजदूर में ये लोग काम करते हैं, जिसमें स्वीपर, रसोइया आदि कर्मचारी काम करते हैं। इन लोगों ने अपना मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में आज एक ज्ञापन दिया है। इसको शासन की ओर प्रेषित किया जाएगा। शासन जो भी निर्णय लेगा उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में?
हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।